हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। उस सीरीज़ का नाम क्या है? ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। ओके, ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ में अराउंड 45 नेम रिएक्शंस कवर कर लिए। जो आज की नेम रिएक्शन है इसका नाम क्या है? टकाई ओल्फिनेशन। ये 46 नेम रिएक्शन है। जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो हमने कौन सी नेम रिएक्शन कवर की थी, उसका नाम क्या था, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ किससे होती है, पी से होती है। ओके, तो आपने बताना है कि कौन सी नेम रिएक्शन थी। और उसमें मैं ये भी बता देता हूँ, हिंट की एरो के ऊपर जो कंडीशन होती है वो कोबाल्ट की होती है। ओके, तो आज की इस नेम रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं टकाई ओल्फिनेशन। जैसे कि आपको पता है ओल्फिनेशन का मतलब क्या होता है। जो ओल्फिनेशन है, ओल्फिनेशन रिलेटेड किससे है? ओल्फिनेशन रिलेटेड है डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से रिलेटेड है ओल्फिनेशन। और टकाई का मतलब क्या है? ठीक है, तो जैसे कि आप जो देख रहे हो, ये हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा ये टकाई ओल्फिनेशन रिएक्शन है? आप तो सिंपल ही कर दोगे, बट कैसे? और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ओल्फिनेशन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि ओल्फिनेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के रिलेटेड होता है। ओके, और टी का मतलब क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है। अब डबल बॉन्ड है, ओल्फिनेशन का मतलब तो मैंने बता दिया कि ओल्फिनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ओके, और टी का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ डबल बॉन्ड है और कैसा डबल बॉन्ड होना चाहिए, टी से स्टार्ट होता है, मतलब ट्रांस डबल बॉन्ड होना चाहिए। आपको ये बात पता चली कि टकाई ओल्फिनेशन, देखो नाम क्या है, टकाई। टकाई कहाँ से स्टार्ट होता है? टी से। ओल्फिनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए? ट्रांस डबल बॉन्ड होना चाहिए। मीन्स जो इसका आंसर आएगा, आंसर में ट्रांस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी इस रिएक्शन को नाम दिया है टकाई ओल्फिनेशन। टकाई ने डेवलप की थी, तो इसलिए उसका नाम से टी आ गया, टकाई बाय चांस। और टी का मतलब ही होता है ट्रांस, और ओल्फिनेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ट्रांस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला, और इसमें भी ट्रांस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला। बस इसकी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे वाला। मे बी वो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो। मोस्टली एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। बट एरो के ऊपर आप लोगों को CH3 और CrCl2 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ आपको कोई मेटल सोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई मेटल का सोर्स मिलने वाला है। ओके, इट्स नाइट्स वे कि कोई मेटल का सोर्स मिलने वाला है। अब देखो एरो के ऊपर क्या थी कंडीशन, CH3 CrCl2। अब मुझे आप बता सकते हो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? हम मान लेते हैं X। सभी को पता है कि एक क्लोरीन -1 देता है, तो 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीपल करेंगे। ओवरऑल चार्ज क्या है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स तो 0 है। X = +2 मीन्स जो मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 हमने निकाल ली। अब जैसे ही, अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना ये बात। अब आपको पता है कि मेटल के ऊपर +2 है, और ये मेटल है। मेटल कौन सा? क्रोमियम। और मेटल किसके लिए एबिलिटी होती है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मेटल होती है, मेटल के पास एक एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये मेटल है, मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये देखो, ये वाला कार्बन है और ये हैलोजन लगा हुआ है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये नेगेटिव जैसे ही इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसमें से एक हैलोजन क्या करेगा? रिमूव करेगा। और देखो ये कार्बन है, अब ये मेटल लगा। अब पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +2। अब मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ किया, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +3। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, और एक H, अब 2 आयोडीन लगे हुए हैं। अब 2 आयोडीन लगे हुए हैं। ओके, तो फिर सेकंड टाइम फिर से एक वैसी रिएक्शन फिर से होने वाली है कि मेटल फिर से आएगा। वो मेटल फिर से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस आयोडीन को रिमूव कर देगा। मैंने यहाँ पे हेलोजन आयोडीन मान लिया। ओके, तो देखो वैसे ही हो रहा है। ये भी मेटल थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, और एक दूसरा जो मेटल आया वो भी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, और इसके साथ एक आयोडीन लगा और इसके साथ एक H लगा। ओके, अब जैसे कि
आप लोगों को पता होएगा, आपने यहाँ तक आ गए। अब मुझे ये बताओ, आपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट में हम क्या बोलते हैं, RMgX। कहने का मतलब R के साथ है मेटल। अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता है तो कार्बन होती है नेगेटिव, मेटल होता है पॉजिटिव। अब कहने का मतलब वही है कि ये कार्बन है नेगेटिव और ये पॉजिटिव और फिर से ये नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब जो ये वाला कार्बन है ये अभी क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या था हमारा, एल्डिहाइड था। देखो इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये अब हमने न्यूक्लियोफाइल तो जनरेट कर दिया। जैसे ही हमने अभी एल्डिहाइड मोइटी यहाँ पे रखी, देखो एल्डिहाइड मोइटी जैसे ही मैंने यहाँ पे रखी और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे और ये फिर से खुलेगा। जैसे ये खुलेगा, अब जो ये वाला मेटल है, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, इस मेटल को पॉजिटिव को बैलेंस कर देगा कि भाई मेटल को बोलेगा चल मैं तुझे न्यूट्रल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, ये देखो ये कंपाउंड है, इसके साथ O मेटल आ गया। अब एक H इसके साथ, ये कार्बन उसके वाला है और साथ में इसके साथ भी एक मेटल लगा हुआ है और H भी लगा हुआ और एक आयोडीन भी लगा हुआ। अब ध्यान से देखो, बहुत सोचने वाली बात है। अब ये आपका एक क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, अब आपने खुद बताना है। अब मेटल है, ओके, मेटल पे क्या होता है, मेटल पॉजिटिव होता है, ये वाला कार्बन नेगेटिव होएगा। अगर ये वाला कार्बन नेगेटिव है तो OM इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। अब ये गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो गया तो ये नेगेटिव इधर आएगा और ये ऐसे बाहर चला जाएगा। ओके, कहने का मतलब OM को बाहर निकालेगा। अब देखो ध्यान से देखो क्या बनने वाला है, ये रिंग तो ऐसी ही रहेगी, इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये आयोडीन इस साइड पे आएगा या H इस साइड पे आएगा, ये आयोडीन या इस साइड पे आएगा या यहाँ पे आएगा। अब देखो अगर यहाँ पे H है तो अगर यहाँ पे H रखेगा तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ये कौन सा प्रोडक्ट बना, सिस। बट डाई ऑल्फिनेशन में कौन सा बनना चाहिए, ट्रांस। तो इसीलिए इसमें क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। बस आपने ट्रांस देखना, ये आयोडीन जहाँ पे लगा दो, ये H एक दूसरे के ट्रांस कर दो। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अब कौन सा बना, ट्रांस। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, अब इसकी एक ट्रिक समझते हैं। ट्रिक बहुत इजी बताने वाला हूँ, ट्रिक बहुत इजी है तो प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सब वीडियो में ट्रिक बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी एक मैं अच्छी सी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी अगर एल्डिहाइड कंपाउंड है, पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन तो कंडीशन ही लिख रहा हूँ, CHX3CrCl2। अगर कोई ऐसा है, बस आपने क्या करना है, इस CO को रिमूव कर देना है, इस CO को रिमूव कर दो। ओके, आप ऐसे ही करो, सिर्फ O को, जिस डबल बॉन्ड O को रिमूव करो, डबल बॉन्ड O को रिमूव करो, डबल बॉन्ड O को रिमूव करो, कार्बन को ऐसे ही छोड़ो। ओके, बस आपने एक ये वाला कार्बन है, अभी ये वाला कार्बन है, इसको मैं अभी ग्रीन लिख देता हूँ, ग्रीन कार्बन। अब इस ग्रीन कार्बन को यहाँ पे रख दो। ग्रीन कार्बन के साथ एक H है और इसमें से एक X यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। अब आपने डिसाइड करना है H और I, हमने 2 लगाने हैं, H यहाँ पे आएगा या I यहाँ पे आएगा। तो आपने बस ये डिसाइड करना है कि जो I है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस होना चाहिए। अभी क्या बन रहा है, सिस बन रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबिलिटी। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने क्या करना है इस चीज़ को, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पे आपने आयोडीन लगा दिया, यहाँ पे आपने H लगा दिया। अब एक बार आप चेक करो, आपने यहाँ और इस कार्बन में तो 2 है, इसकी और 2 कहाँ पे है, और 2 H आने चाहिए ना, मतलब इसके पास और एबिलिटी है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखो इसकी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, इसकी भी वैलेंसी होगी, और ये आयोडीन इस रिंग के क्या आ गया, ट्रांस में आ गया। तो ओवरऑल ट्रिक क्या थी कि सिर्फ ओवरऑल ट्रिक क्या थी, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ओवरऑल ट्रिक क्या है, सिर्फ इस O को रिमूव करो और ये वाला जो कार्बन ब्लैक वाला है उसको ग्रीन वाले के साथ, मतलब इस ग्रीन वाले के साथ अटैच कर दो, डबल बॉन्ड के साथ, ऐसे डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दो, और एक H इसके साथ रहेगा और एक हैलोजन रहेगा। बस वो हैलोजन जो रिंग होएगी उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होएगा, ट्रांस। मतलब कोई भी रिंग हो सकती है, R ग्रुप लगा लो, इसको R ग्रुप मान लो, इसको R ग्रुप मान लो। आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में लगी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम शॉर्टकट ट्रिक से ही जाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा। देखो अब मैंने कंडीशन सेम लिखी थी, मुझे पता है इसको, ये वाले को, जो ये वाला है इसका ये O को रिमूव करना है। मैं क्या लिखूँगा, देखो TBD
PSO, ये वेज पे है, वेज पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे इसको H मान लिया। अब इसको O को रिमूव कर दिया। अब जो ये वाला कार्बन है 1 कार्बन, इस 1 कार्बन को जो जहाँ पे कंडीशन है CH3 Cl CO2, इस सेकंड कार्बन के साथ ज्वाइंट करना है। मैंने सेकंड कार्बन के साथ ज्वाइंट करा और दोनों में डबल बॉन्ड कर दिया। अब इस कार्बन के साथ क्या लगता है, इस कार्बन के साथ सेकंड जो कार्बन मैंने बोला है, इस कार्बन के साथ क्या लगता है, पिंक वाले के साथ। सेकंड को कंफ्यूज मत करो, हाँ सेकंड लिख सकते हो क्योंकि वो सेकंड ही कार्बन है। यहाँ पे भी मैंने सेकंड ही मेंशन किया तो मैं सेकंड लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है इसके साथ जहाँ पे 2 है, एक तो H लगेगा या I लगेगा, यहाँ पे भी H लगेगा या I लगेगा, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अगर आप चेक करो, अगर आपने ऊपर में I लगाया, I को प्रेफर किया तो ये I है, और नीचे H को प्रेफर किया तो देखो ये बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 1 कर दिया, ये 2 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 1 है, ये 2 हो जाएगा। तो कौन सा प्रेफर हो गया, ट्रांस। कहने का मतलब टकाई में ये दोनों H होते हैं ना, ये दोनों H होते हैं, ये एक दूसरे के क्या आने चाहिए, ऑपोजिट आने चाहिए। क्या आने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट आने चाहिए। तो अभी भी ऑपोजिट है, तो फाइनल आंसर यही होगा। देखो कितना ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया शॉर्टकट ट्रिक से। ओके, शॉर्टकट ट्रिक से क्या है, आपने जो ये वाला कार्बन है ना, शॉर्टकट ट्रिक से जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसको इस कार्बन के साथ आपने बॉन्ड करना है, और फिर जो ये वाला H है और ये वाले H को इस H के ऑपोजिट करना है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के, लाइक दिस वे। ओके, आप इस इजी वे में आप सभी टकाई ऑल्फिनेशन के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम। इसमें हमने सभी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, ग्रुप थ्योरी की, ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनोमेटेलिक की, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स, अभी मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, फिर से आपको माइंड आपका क्लियर कर देता हूँ इस ट्रिक से और ज़्यादा। ट्रिक क्या है कि एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। चलो ठीक है, हमने एल्डिहाइड ले लिया। अब इसको मैं, इस वाले को मैं R मान लेता हूँ। ओके, R है। कंडीशन क्या है, कंडीशन अब मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ, CH, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पेन की उसको लिखने के स्टाइल को। देखो CHX3CrCl2, कहने का मतलब क्या है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को आपने इस कार्बन के साथ ज्वाइंट करना है। देखो मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने ज्वाइंट कर रहा हूँ और इस O को रिमूव करना है। देखो इस कार्बन के ये जहाँ पे O था उसको रिमूव किया, और ये तो H रहेगा ना, ये वाला H रहेगा, तो मैंने इस H को यहाँ पे रखा। अब ये वाला कार्बन है, अब ये वाला कार्बन है, इसके साथ बॉन्ड बनना है इस वाले का, है ना। तो देखो अब मैंने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो देखो ये देखो इस कार्बन के साथ आ गया और इनके बीच डबल बॉन्ड आना है। मैंने क्या बोला था, जो इसका H है, इसका H है, वो इस H के क्या होना चाहिए, ट्रांस। अब इसका H मैंने अगर यहाँ पे रखा है तो इस वाले का, इस जो इस कार्बन पे, मतलब ये वाला इस कार्बन पे है, इसका H क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, H यहाँ पे आना चाहिए। देखो अब ये H दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, तो ऑटोमेटिकली जो एक हैलोजन आएगा, X हैलोजन, वो इधर आएगा। तो ये फाइनल आंसर है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये तो ट्रिक थी इस रिएक्शन में। तो जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी, पुसुडो खंड रिएक्शन, उसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उसकी ट्रिक क्या थी, उसकी ट्रिक थी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वो भी कौन सा होना चाहिए, टर्मिनल वाला, प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। इसको R2 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ, और एरो के ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए, CO2 CO8, ये भी चलेगी। अगर ये नहीं है सिंपल CO तो ये भी चलेगी। तो इसको कैसे करना है, इसको ऐसे रखो, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे हमने CO रखा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये R2 है, ये R1 है। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है, जो ये डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नीचे है तो एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के पास जाएगा। जब ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के पास जाएगा तो ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ओके, इस पे क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा इस कार्बन पे। ओके, मान लिया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन खुद को स्टेबलाइज करेगा, तो ऑक्सीजन ऐसे करेगा। जब ऑक्सीजन ऐसे करेगा तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस कार्बन को पॉजिटिव करने के लिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये ऐसे टूटेगा।
अगर ये ऐसे टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव आएगा तो जो इस पे नेगेटिव आया था ना, इस कार्बन पे जो नेगेटिव आया था वो इससे बॉन्ड बना लेगा। देखो आप एरो की कंडीशंस को देखो, ध्यान से देखो। एरो, ये वाला एरो इधर जा रहा है, मतलब ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ओके, फिर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कहने का मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे करके, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ये मेरा R1 रहा, ये मेरा R2 रहा। ये उस रिएक्शन की ट्रिक थी जो आपको इस वीडियो में एज ए समझो टिप्स मिल गई है।